ज़्यादातर डेव बेस पर ही रहा। जैसे मेरे से पूछा उन्होंने डेरा साहब के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा, हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ के बारे में पूछा, PS1 के बारे में पूछा कि वो किससे रिलेटेड है वो सब, और बाकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे ओजोन लेयर हो गया, और बाकी मेरे से पूछा कि आप शेयर मार्केट्स क्या कुछ इशू पूछा, और बाकी पूछा इंडिया की इकोनॉमी भी कैसे क्या चैलेंजेस है वो सब। जैसे मेरे से पूछा इन्वायरमेंट के जैसे कुछ हॉट टॉपिक पूछा था, जैसे चेन्नई का क्या इशू चल रहा है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उसके बारे में। बाकी इट वॉज ओके। और हिस्ट्री को मैंने चूज़ करते हुए ये सोचा था, एक तो हिस्ट्री बहुत कंटेक्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत लॉजिकल है। दूसरा ये कि मैंने बॉटनी और इन्वायरमेंट में भी हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, तो मुझे ईजी लगा ये तैयार करना। इंटरव्यू के लिए आपका ये पहला अटेम्प्ट था कि इससे पहले भी आपने कोई इंटरव्यू दिया सर? नहीं सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू था। जैसे आपने बताया थर्ड अटेम्प्ट था, तो आपके जो दो पहले के जो अटेम्प्ट थे उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे आपको दिक्कत आई, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, दूसरे में मैं हेलो सर, जय हिंद, कैसे हैं? जय हिंद। कैसे? मैं बढ़िया हूँ सर। क्या आपका इंटरव्यू कैसा गया सर? देखिए मेरा इंटरव्यू बढ़िया गया जैसे एक्सपेक्टेशंस थी। ओके, नाइस सर। और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर ने पूछे वो थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरा इंटरव्यू ज़्यादातर डेव बेस्ड पर ही रहा। जैसे मेरे से पूछा उन्होंने डेरा साहब के बारे में, ओके, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा, हिस्ट्री बेस्ड मूवीज़ के बारे में पूछा, PS1 के बारे में पूछा कि वो किससे रिलेटेड है वो सब, और बाकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे ओजोन लेयर हो गया, और बाकी मेरे से पूछा कि आप शेयर मार्केट्स का कुछ इशू पूछा, और बाकी पूछा इंडिया की इकोनॉमी भी कैसे क्या चैलेंजेस है वो सब। गुड सर। सो एनी ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेड सा फील हुआ, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको लगा कि ये तो लीक से हटके है, ऐसा कोई मोमेंट था आपके लिए? ऑनेस्टली एक दो क्वेश्चंस थे ऐसे जो मुझे लगा, जैसे मेरे से पूछा इन्वायरमेंट के से कुछ हॉट टॉपिक पूछा था, जैसे चेन्नई का क्या इशू चल रहा है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उसके बारे में। बाकी इट वाज ओके। तो कैसे टैकल किया उस क्वेश्चन को आपने? मैंने कह दिया सर सॉरी आई डू नॉट नो अबाउट दिस। ओके, नाइस सर। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताइए, और आपने उसको चूज़ करते समय क्या डिसाइड किया था और क्या सोचा था? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, और हिस्ट्री को मैंने चूज़ करते हुए ये सोचा था, एक तो हिस्ट्री बहुत कंटेक्चुअल सब्जेक्ट है और बहुत लॉजिकल है। दूसरा ये कि मैंने बॉटनी और इन्वायरमेंट में भी हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, तो मुझे ईजी लगा ये तैयार करना। ओके, नाइस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा। आप जैसे आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है, पहले ये बताइए आप। सर मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट है। थर्ड अटैम्प्ट है। सो इंटरव्यू के लिए आपका ये पहला अटैम्प्ट था कि इससे पहले भी आपने कोई इंटरव्यू दिया सर? नहीं सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू था। तो जैसे आपने बताया थर्ड अटैम्प्ट था, तो आपके जो दो पहले के जो अटैम्प्ट थे उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे आपको दिक्कत आई, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, दूसरे में मैंने प्रीलिम्स कर लिया पर मेंस में मैं अटक गया। ओके, अब ये तीसरा अटेम्प्ट देखते हैं, गॉड ने चाहा तो सब अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल सर, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। मुझे लग रहा है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वाली बात भी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूँगा, जैसे आपने दो अटैम्प्ट में प्रॉब्लम आई आपको, है ना, तीसरे अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, तो वो क्या पॉइंट था, या क्या आपने स्ट्रेटजी में चेंजेस किए, या कोई आप को गाइडेंस वगैरह या मेंटोरशिप के लिए कोई आपके साथ था जिसकी वजह से आपको ये बदलाव आया और थर्ड अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँचे? देखो इसमें मेंटरशिप का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अच्छा। और मेरे को भी ऐसे ही मेंटर मिले, कलाम आज़ाद सर, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स एंड एज वेल एज माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उनका एक इंस्टीट्यूट है सिलेक्शन IAS, वहाँ से मुझे बहुत मदद मिली रिगार्डिंग माई डाउट्स एंड अदर थिंग्स। नहीं सर, तो अगर आप बोल रहे हैं कलाम आज़ाद सर, तो ये इनका कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है? लोगों को इसके बारे में अगर नए पेरेंट्स हैं उनको जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं? देखिए आजकल YouTube सबके पास है, आप YouTube पे सर्च कीजिएगा सिलेक्शन IAS, आपको वहाँ पे सिलेक्शन IAS करके वीडियोस दिख जाएगी, और कलाम आज़ाद सर भी दिख जाएंगे। वहाँ से आप उनका टेलीग्राम ऐप और प्ले स्टोर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और उनका नंबर तो है ही है, तो सर आपसे खुद ही बात करेंगे और आपको बताएंगे आपकी प्रॉब्लम। ओके, नाइस सर। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी प्रीलिम्स जो UPSC अब तक की जर्नी रही है, ये सर आपने कैसे स्टार्ट की, क्या स्ट्रेटजीज थी? देखो मैंने UPSC का डिसाइड किया था अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में, जब मैं 2019 में था, तब मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, पर उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मैंने 20 का अटैम्प्ट दिया, तो मैंने जाना कि मेरा प्रीलिम्स थोड़ा वीक है, तो मैंने सिलेक्शन IAS कलाम आज़ाद सर की मेंटरशिप वगैरह ली, और उसके बाद 2021 का अटैम्प्ट जो था मेरा, उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली मेंस क्लियर नहीं कर पाया, पर होता है ये सब, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो सर आपने बताया कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या स्ट्रेटजीज थी कलाम आज़ाद सर की जिसने आपको आज इंटरव्यू तक पहुंचा दिया?
देखिए पहले तो ये प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको टेक्निक्स मास्टर होनी चाहिए। जैसे इसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स होते हैं वो सब, वो सर ने बहुत अच्छा कराया था। और सर हमें क्वालिटी थीमेटिक क्वेश्चंस कराते थे और साथ में सर हमें क्वालिटी मटेरियल्स भी देते थे। तो इन सब चीज़ों से, और सर हम पर्सनल डेडिकेशन वगैरह भी होता था सर के प्रोग्राम में, तो इन सब चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है। और सर आपने मेंस की कैसे मतलब प्रिपरेशन की, क्या नीज पकड़ा आपने मेंस का, वो बताना चाहेंगे? देखो मेंस की प्रिपरेशन में बेसिकली आंसर राइटिंग होता है। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको एक मेंटरशिप चाहिए होती है जो आपका आंसर डिस्कस करे और एवेल्युएट करे। तो सर ने वही मेरा आंसर डिस्कस भी किया था, एवेल्युएट भी किया था, और साथ में मेरा ऑप्शनल भी बहुत वीक था। तो सर ने हमें ऑप्शनल की अच्छी से तैयारी कराई, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होती है जैसे उसमें। बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये मेंस इज़ जस्ट अबाउट योर नॉलेज एंड हाउ यू प्रेजेंट इट। हाँ, और एक और चीज़ सर की एक और ख़ास बात है कि हमने कलाम आज़ाद सर के साथ 500 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जो ओरल रिटन आंसर और ओरल भी। तो सर आपने फाइनली मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक, क्या इंटरव्यू में भी कलाम आज़ाद सर का कोई रोल रहा या आपने सेल्फ प्रिपरेशन की? देखो इंटरव्यू में भी जैसे मैं बता सकता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी जो अभी देख रहे हो वैसी नहीं थी। मैं बहुत फैट था और मैं ज़्यादा मतलब स्माइल वगैरह भी नहीं पास करता था। तो सर ने मेरी पर्सनैलिटी पे भी बहुत काम करवाया, हम दोनों ने बहुत काम किया। साथ में सर ने नॉलेज पार्ट पे भी बहुत काम करवाया इंटरव्यू के लिए, और काम कैसे रहना है इंटरव्यू के दौरान, और भी चीज़ें होती है जैसे। तो सर आप इंटरव्यू दे के निकल रहे, तो इस अगला मोमेंट क्या होगा? आप कलाम आज़ाद सर से किस तरह बात करेंगे, क्या बताएंगे उन्हें आप, कैसा रहा, क्या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनको आपने फुलफ़िल की? देखो ये तो मैं भी नहीं अभी बता सकता, पर जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया है। और मैं तो सर को ही बोलूँगा कि बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे था इंटरव्यू, बाकी देखो जो भगवान की मर्जी। तो कलाम आज़ाद सर क्या आपको इंडिविजुअली ट्रेन कर रहे थे या वो किसी एकेडमी से या कोच? देखो अभी तो सर वैसे सिलेक्शन है इसका एसोसिएटेड है, पर सर ने अपना टाइम में से मेरे को बहुत सारा टाइम दिया। जैसे मैं उनके घर जाया करता था और पर्सनल डेडिकेशन वगैरह भी होती थी, हमारी फ़ोन पे भी बात होती थी, तो सर ने बहुत हेल्प की डेफिनेटली। तो बेस्ट विशेस सर। और क्या मैं जान सकता हूँ कि इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू दे के आप आ रहे, तो क्या फीलिंग्स रही होगी आपकी सुबह और अब इंटरव्यू देने के बाद? पहले तो आपका थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस। तो इंटरव्यू देने से पहले मेरे को ये फील आ रही थी, थोड़ी बटरफ्लाई होती है ना जैसे कोई नया काम करने जाओ तो, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद बहुत काम लगा और थोड़ा मिक्स रिएक्शन भी था कि क्या होगा, थोड़ा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है ना उसके बाद। तो सर क्या कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं आप जो इंटरव्यू आपसे पूछे गए, जो आपको लगे कि वो अनएक्सपेक्टेड थे या आप उसमें थोड़ा कहीं लगा कि आप अटक गए हो, इस तरह के क्वेश्चन कोई? मेरे से क्वेश्चन पूछा था क्या चेन्नई के बारे में जानते हो, जो वहाँ पे भी पब्लिक मूवमेंट चल रही है। तो मैंने कहा कि सर मैं नहीं जानता। और मेरे से सदगुरु के बारे में पूछा कि जो सॉइल मूवमेंट चला रहे हैं, तो मैंने कहा कि सर आई नो अ लिटिल बिट अबाउट इट बट नॉट कंप्लीट डिटेल्स। और ओजोन लेयर का पूछा था, जिस आई थिंक आई आंसर वेल बट आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। तो सर ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू में मेंटल प्रेशर बहुत होता है। इंटरव्यू जैसे ही अगर मेंस आपने क्लियर किया तो वो प्रेशर बनता रहता है, और फाइनल डे जब हम एंटर करते हैं बोर्ड में, तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि बोर्ड आपका किस तरह था और आपने उस प्रेशर को किस तरह हैंडल किया? देखो मेरा बोर्ड था समिता नागराजन मैडम का। मेरे अंदर भी पहले बहुत प्रेशर था, पर बोर्ड बहुत कंफर्टेबल कराता है। जैसे आप जाते हो बोर्ड बोलता है आराम से बैठिए, कुछ आपने खाया लिया, कुछ पानी वानी पियेंगे, तो बहुत सर बोर्ड ने अच्छा किया। और साथ में वो मेंबर्स भी चलते थे, स्माइल पास कर रहे थे, तो उससे थोड़ा रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर हो रहा था। तो सर तो आप अब जो एस्पिरेंट्स आने वाले या जो अपीयर करने वाले हैं उनके लिए आपकी कोई सलाह या आपका कोई इस तरह का मूल मंत्र हो सकता है, सक्सेस मंत्र, कि वो किस तरह अपनी प्रिपरेशन जर्नी जारी रखे और जो अटैम्प्ट वो ज़्यादा लगाते हैं उसको कम में करके ही अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सके? देखो ये एग्ज़ाम पूरा लॉन्ग मैराथन है, और जितना आप जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। पर साथ ही में आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और आपको एक मेंटरशिप चाहिए। जैसे मेरे पास कलाम आज़ाद सर फ्रॉम सिलेक्शन IAS। तो आप पे डिपेंड करता है और आपके मेंटर पे कि आप ये एग्ज़ाम कितने अटैम्प्ट्स में क्वालिफाई करोगे। तो सर आपके अकॉर्डिंग ये जो आपने कहा कि एक मैराथन है, तो इस मैराथन को कब स्टार्ट कर सकते हैं हम? देखो कोई ऐसा बेस्ट टाइम नहीं है, जब आपको लगे आप थोड़ा फ्री हो। जैसे अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कर सकते हैं, या कोई जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, जो अच्छे घर से मतलब अनफॉर्चुनेटली अच्छे घर से नहीं आते। तो आप पे ही डिपेंड है, जब आप अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो तब आपको ये तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। सर आपने मतलब कौन से मटेरियल्स लिए, क्या उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहेंगे? मैंने ऐसा कोई मटेरियल्स तो नहीं लिया, पर स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जैसे सब पढ़ती है वही पढ़ा जो मार्केट्स में अवेलेबल है।
पर एक स्पेसिफिक चीज़ थी जो सिलेक्शन आई का प्ले स्टोर और टेलीग्राम ऐप है, उससे मैंने कई नोट्स वगैरह पढ़े, जैसे कई टॉपिक्स पर शॉर्ट और क्रिप्स नोट होते हैं, तो वो मैंने पढ़ाई थी। तो सर आप कलाम आज़ाद सर के बारे में इतना बता रहे हो, मतलब आपके ये कहीं ना कहीं सक्सेस के पीछे अब तक की जर्नी उनका हाथ रहा है, तो सर क्या मैं उनके बारे में थोड़ा जान सकता हूँ, उनका बैकग्राउंड क्या है? आप अगर उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहें, ताकि हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उन तक भी वो ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप जैसे कई स्टूडेंट हैं वो उनसे जुड़ सके। देखिए, कलाम आज़ाद सर बहुत ही अच्छे मेंटर है। पहली बात तो उनको खुद एक बहुत एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब्स का, गवर्नमेंट प्रिपरेशन का, और साथ ही में वो फाउंडर भी है सिलेक्शन IAS के, तो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे और बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आप उनके टेलीग्राम नंबर और प्ले स्टोर से उनका नंबर ले सकते हैं और उनसे पर्सनली मेंटरशिप ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो लास्ट एट द एंड मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अब तक जो आपने आज इंटरव्यू दे के आ रही, इस सक्सेस के पीछे आप अगर कुछ लोगों को थैंक्स कहना चाहे तो वो कौन से लोग हो? फर्स्ट वुड बी माई पेरेंट्स, सेकेंड वुड बी कलाम आज़ाद सर, एंड थर्ड वुड बी द गॉड हु हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। Okay sir, thank you so much for your time. Best wishes from our side. Thank you. Good luck. Thank you sir. Thank you sir.